संप्रदाय सद्भाव और सहयोग का वातावरण बनाएं। पुरातन युग में जब मनुष्य का विस्तार सीमित क्षेत्र में ही हुआ था, तब बौद्धिक क्षेत्र के सारे समाधान धर्म तंत्र के माध्यम से ही पूर्ण हो जाते थे। पीछे उसकी स्वतंत्र शाखाओं का विकास हुआ। तत्व दर्शन इसीलिए सृजा गया। ब्रह्मा विद्या के अंतर्गत चेतना की सत्ता, क्षमता एवं प्रगति के प्रसंगों पर मंथन हुआ। योगाभ्यास के आधार पर भावना और विचारणा के परिष्कार की प्रक्रिया बनी। तपश्चर्या द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग प्रसुप्त क्षमताओं को जगाने, परिष्कृत करने के लिए हुआ। इतना ही नहीं, संगीत, साहित्य, कला के तीनों क्षेत्र भी इसी छत्र छाया में विकसित होते चले गए। पुरातन धर्म धारणा की व्याख्या परिभाषा के लिए आज के उन सभी वर्गों को सम्मिलित करना पड़ा जो किसी न किसी रूप में व्यक्ति के चिंतन एवं चरित्र को प्रभावित करते हैं। सामाजिक प्रचलन और पारस्परिक व्यवहार की परिधि भी इसी के अंतर्गत आती है। प्रतिक्रम में जब बैल की सवारी से आगे बढ़ते बढ़ते साइकिल से वायुयान तक के अनेकानेक वाहनों का आविष्कार हो गया, तो धर्म का शिशु समयानुसार सुसंपन्न प्रौढ़ परिपक्व रूप में अपना विस्तार क्यों न करेगा। नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र आदि अनेकों सर्वांगपूर्ण निर्धारण वस्तुतः पुरातन धर्म सूत्र की व्याख्या विवेचना में ही लिखे गए हैं। भावनाओं को उभारने की सामर्थ्य जिन तंत्रों में पाई जाए, उन्हें भी धर्म तत्व का विस्तार उपचार ही मानना होगा। कला के सभी पक्ष इसी परिधि में आते हैं। चित्रकला, मूर्तिकला, अभिनय, नृत्य, गीत, वाद्य ही नहीं, लेखनी और वाणी के वे सभी पक्ष धर्म तत्व के उपकरण हैं, जो चिंतन को दिशा देते और चरित्र के लिए धारा विनिर्मित करते हैं। संक्षेप में, भावना और विचारणा को प्रभावित करने वाले सभी छोटे बड़े उपाय, उपचारों के सम्मिलित स्वरूप से ही समग्र धर्म तत्व की आवश्यकता पूर्ण होती है। यो संप्रदाय प्रथा, पूजा को ही लोग धर्म का नाम देते हैं और प्रचलन में ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इतने पर भी किसी ने यह दावा नहीं किया कि धर्म इतने छोटे दायरे तक ही सीमित है। संप्रदायवादी भी प्रायः धर्म तत्व की यथार्थता, गंभीरता का वर्णन, विवेचन करते समय उच्च स्तरीय आस्था और नीति मर्यादाओं को ही लक्ष्य रखते हैं। वस्तुतः यही उसका शाश्वत स्वरूप भी है। संप्रदायों की स्थिति सामान्य या उपेक्षणीय नहीं है, क्योंकि उनके प्रभाव में साम्यवादी समुदाय को छोड़कर अन्य सभी लोग किसी न किसी रूप में रह ही रहे हैं। जाति, भाषा, देश जैसी विभाजन रेखाओं की तरह ही संप्रदाय भी एक प्रकार के अघोषित संगठन बनकर रह रहे हैं। अनुयायी अपने अपने संप्रदायों के प्रति सहानुभूति रखते, झुकते देखे जाते हैं। साथ ही दूसरों के प्रति विरोध न सही, उपहास, उपेक्षा भाव तो रहता ही है। विग्रह की पूर्व भूमिका विभेद है। यह विष बीज न्यूनाधिक मात्रा में हर संप्रदाय में पाया जाता है। यूं अपनी मान्यता भी विवेक की कसौटी पर कसे जाने के उपरांत ही स्वीकारी जानी चाहिए, पर समाधान के लिए इतना भी माना जा सकता है कि अपनी मान्यताओं के प्रति निष्ठावान रहने की बात व्यक्तिगत स्वतंत्रता में सम्मिलित है, पर दूसरों को भी वैसा ही अधिकार है। यह सहिष्णुता भी तो रहनी चाहिए। यथार्थता का निर्णय तो विश्व मनीषा के न्यायालय में ही हो सकता है। जब तक वैसी स्थिति न आए, हर संप्रदाय के सदस्य की औचित्य मर्यादा यहीं तक रहती है कि वह अपनी मान्यताओं को अपनाए रहे, किंतु दूसरों के मंतव्यों का तब तक विरोध न करे जब तक कि वे मानवीय आचार संहिता की नीति मर्यादा का उल्लंघन न करते हों। किंतु प्रचलन उससे सर्वथा भिन्न है। पूर्वाग्रहों से प्रेरित हठवादिता ही सांप्रदायिक सच्चाई बनकर रह रही है। परंपराओं को ही धर्म माना जाता है, भले ही वे कितना ही असुविधाजनक या अनुचित, अवांछनीय ही क्यों न हो। सांप्रदायिक हठवादिता अपने समुदाय को न्याय, औचित्य की तुलना में परंपरा अपनाए रहने के लिए ही बाधित करती है। धर्म धारणा की श्रेयस्कर और सृजनात्मक शक्ति इस प्रकार सामुदायिक हठवादिता की पक्षधर बने, विलगाव और विग्रह उत्पन्न करे,
विवेक और औचित्य की तुलना में परंपराओं पर जोर दे तो समझना चाहिए कि एक उपयोगी प्रतिष्ठापना अपनी गरिमा गवा बैठी और हे प्रचलनों प्रतिपादनों की बिरादरी में जा सम्मिलित हुई। आज की यही स्थिति है। प्रस्तुत सांप्रदायिक विडंबना की उपेक्षा करने या उथला विरोध करने से काम नहीं चलेगा, वरन दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए उसे दुर्घटना स्तर का समझकर सुधार उपचार का प्रयत्न करना होगा। धर्म धारणा के लाभों का परित्याग और उसकी स्थानापन्न दुर्भिसंधियों का दुष्परिणाम, यह दोहरा घाटा नहीं ही सहा जाना चाहिए। इस महामारी का उपचार होना ही चाहिए। मनुष्यों का सामूहिक उत्तरदायित्व है कि धर्म तत्व की आत्मा के प्रकाश को जिन भ्रांतियों और विकृतियों ने इन दिनों आंदोलित किया हुआ है, उनके संबंध में यह बताएं कि मूलभूत प्रतिष्ठा के जो अनुरूप है, उन्हीं को मान्यता मिले। तात्पर्य आदर्शों के प्रति आस्था, दृष्टिकोण की उत्कृष्टता, चरित्र की पवित्रता और व्यवहार की प्रखरता ही हो सकती है, जो इन नीति मर्यादाओं को जितने अंश में अपनाता है, वह उसी अनुपात में धार्मिक है। इस तथ्य को भली प्रकार हृदयंगम कर लेना चाहिए। संप्रदायों को स्थानीय एवं सामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनी प्रक्रिया के रूप में सिद्ध किया जाना चाहिए। ऐसी प्रक्रियाएं जो परिस्थिति बदलने के साथ साथ बदलती रही हैं और बदलती रहनी चाहिए। नीति मर्यादाओं को छोड़कर किसी प्रथा परंपरा को पत्थर की लकीर न माना जाए। सुधारक हर संप्रदाय में होते रहे हैं। सत्य की दिशा में मनुष्य की शोध क्रमिक गति से बढ़ी है। पुरातन प्रतिपादनों के स्थान पर जब भी अधिक यथार्थवादी तथ्य सामने आए हैं, तो उन्हें प्रसन्नता पूर्वक सुधारा अपनाया जाता रहा है। यह क्रम अपनाए रहने के लिए हर संप्रदाय में मान्यता विकसित की जाए। पुरातन के प्रति कट्टरता, हठवादिता का जो इन दिनों गहरा नशा छाया है, उसका आवेश हल्का किया जाए। प्रचलित अन्यान्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सहकारिता का भाव रहे। नैतिक सिद्धांतों से प्रायः सभी धर्म एक मत हैं। एक लक्ष्य की दिशा में कई रास्तों से पहुंचने वाले इन सभी यात्रियों के प्रति सद्भावना होनी चाहिए। इतना ही नहीं, मानवीय गरिमा के अनुरूप व्यक्तियों और समाज को बनाने वाली प्रेरणाओं को सभी धर्म मिलजुल कर प्रोत्साहित करें। इस प्रकार से सभी एक दूसरे का सहयोग समर्थन की विद्या अपनाएं, जिससे उनके बीच निकटता एवं सहकारिता बढ़ेगी। एक दूसरे का सम्मान करेंगे और जिस धर्म में जितने सर्वोपयोगी एवं सम्मत तथ्य हैं, उन्हें मिलजुल कर उभारने में प्रयत्नरत रहेंगे। जहां मतभेद हैं, उन्हें पीछे कभी अनुकूल वातावरण बनने पर सुलझाने के लिए छोड़ देंगे। मतभेदों के आधार पर विग्रह बढ़ाना, एक दूसरे से टकराना इस विषम वेला में सर्वथा छोड़ ही दिया जाना चाहिए। मान्यताओं के पक्ष में तर्क तथ्य तो प्रस्तुत किए जाए, पर लोभ या भय के आधार पर उन्हें किसी पर लादा न जाए। सभी धर्म संप्रदाय अपने अपने क्षेत्र में ऐसी रचनात्मक, सुधारात्मक प्रवृत्तियां खड़ी करें, जिससे शालीनता उभरे और प्रचलित दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन संभव हो सके। प्रौढ़ शिक्षा, स्वाध्याय मंडल, वृक्षारोपण, नशा निवारण, अपव्यय की रोकथाम, सत्प्रयोजनों के लिए श्रमदान, अवांछनीयताओं का प्रतिरोध, स्वच्छता अभियान जैसी अनेकों प्रवृत्तियां हैं, जिन्हें सभी संप्रदाय अपने अपने क्षेत्र में विकसित करने के लिए अनुयायियों को अग्रसर कर सकते हैं। यह कार्य मिलजुल कर संभव हो सके तो और भी अच्छा। धर्म रचनात्मक शक्ति है, उसे विपरीत दिशा में भटकने न दिया जाए। लोक शिक्षण एवं लोक निर्माण में ही उसकी प्रत्येक तरंग का उपयोग हो। पिछले अंधकार युग में अहमन्यता और हठवादिता ने जो खाई खो दी है, उसे इन दिनों पाटने का प्रबल प्रयत्न किया जाए। एक दूसरे के निकट आने और विवेक दृष्टि से समझने का अवसर दिया जाए। सर्वसम्मत सत्प्रयोजनों के अभिवर्धन में सभी संप्रदायों को नियोजित करके उनकी रचनात्मक क्षमता से सर्वसाधारण को अवगत, अभ्यस्त कराया जाए, ताकि बढ़ती हुई अनास्था पर अंकुश लग सके। साथ ही उत्कृष्टता उभारने का मूलभूत धर्म प्रयोजन भी प्रत्यक्ष बन सके। उपरोक्त वातावरण बनाने के लिए नवयुग की मनीषा को सभी धर्म संप्रदायों में से ऐसे उदाहरण, कथा, प्रसंग ढूंढ निकालने होंगे, जिनकी प्रेरणाएं प्रगतिशील, समन्वयवादी प्रवृत्तियों को उभारती हैं।
ऐसी सामग्री प्रत्येक संप्रदाय में प्रचुर परिमाण में विद्यमान है, उपेक्षित पड़ी है। कट्टरता पर ही जोर दिया जाता है। मतभेदों को उभारने और दूसरों को हे सिद्ध करने, उन्हें नीचा दिखाने पर धर्म मंच द्वारा जोर दिया जाता रहा है। अस्तु वही उभर कर ऊपर भी आए हैं और रूप ऐसा बन गया है जिससे प्रतीत होता है कि इनमें से कोई एक सत्य है तो अन्य सभी असत्य हैं। इस माहौल में जब विरोधी को अनैतिक उपायों से भी दबाने की बात कही जाने लगे, तब तो उसकी प्रतिक्रिया मनुष्य समाज के लिए हर दृष्टि से हानिकारक ही सिद्ध होती है। इन सभी तथ्यों की सर्वसाधारण को प्रायः नहीं के बराबर ही जानकारी है। गहराई में उतरकर सभी समुद्रों में से मणि मुक्ता ढूंढ निकालने और उनकी ऐसी सुंदर माला बनाने की आवश्यकता है जिसको पहनाकर उसे अतीव सौंदर्यवान बनाया जा सके। धर्म के निमित्त जो श्रम शक्ति, भावना शक्ति एवं जन शक्ति प्रचुर परिमाण में खर्च होती हैं, उसे सत्प्रवृत्ति संवर्धन जैसे कार्यों में नियोजित किया जाना चाहिए ताकि श्रद्धा की सार्थकता सिद्ध हो सके। उसे मात्र पूजा प्रयोजनों में अस्त व्यस्त होते न रहने दिया जाए। यह प्रयत्न सफल हो सके तो लगभग राजतंत्र के समान क्षमता वाली एक नई शक्ति का आविर्भाव होगा और उसकी सहायता से प्रस्तुत अवांछनीयताओं से जूझना, समय की आवश्यकता को पूर्ण कर सकना संभव हो सकेगा। समय की मांग है कि धर्म मात्र पूजा उपचार या प्रथा प्रचलनों तक सीमित न रहकर साहित्य, संगीत, कला के उन सभी क्षेत्रों में प्रवेश करे जो जनमानस, जनजीवन को प्रभावित करते हैं। यह क्षेत्र इन दिनों अवांछनीय तत्वों के हाथ में है। वे खुलकर खेल रहे हैं जो लोक प्रवाह में अवांछनीयताओं की भरमार किए दे रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि धार्मिकता न केवल व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता, प्रखरता का संवर्धन करे वरन लोक चिंतन के हर क्षेत्र पर अपनी छाप छोड़े, उसे अवांछनीयता से विरत करके सत्प्रवृत्तियां अपनाने के लिए मोड़े मरोड़े। धर्म की आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति को इन दिनों इसी दिशा में अग्रसर किए जाने की महती आवश्यकता है। उपरोक्त प्रयोजनों के लिए इन दिनों हर धर्म क्षेत्र की मान्यताओं, परंपराओं और कथा गाथाओं का संकलन किया जाना चाहिए। उसे जन जन तक पहुंचाया जाना चाहिए। साथ ही प्रचारकों की ऐसी मंडलियां भी तैयार की जानी चाहिए जो अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में वातावरण बनाए। यह और भी अच्छा होगा कि प्रचार मंडलियां एक ही मंच से अपने अपने धर्मों को इस रूप में प्रस्तुत करें जिससे जन समुदाय के मन में सभी के लिए सम्मान, सद्भाव उत्पन्न हो। बहुरूपता के बीच एकता ढूंढ निकालना कठिन नहीं है। बिखराव को एकत्रित करना और बहुमुखी खींचतान को एक सुनिश्चित श्रेय मार्ग पर अग्रसर कर सकना कठिन तो है पर असंभव नहीं। धर्म के सृजनात्मक उपयोग की दिशा में युग मनीषा को गंभीरतापूर्वक सोचना है। न केवल सोचना है वरन बौद्धिक तथा रचनात्मक ढांचा भी ऐसा खड़ा करना है जो उपरोक्त प्रयोजन की पूर्ति भली प्रकार कर सकने में समर्थ हो सके। धर्म आवश्यक ही नहीं, उपयोगी भी। धर्म को जीवन का अनिवार्य अंग मानते हुए टॉलस्टॉय ने अपनी पुस्तक धर्म क्या है में लिखा है कि जो लोग धर्म को बहिष्कृत करके केवल विज्ञान को ही अपने जीवन का पथ प्रदर्शक बनाना चाहते हैं, वह बहुत बड़ी भूल करते हैं। भौतिक विज्ञान केवल उन बातों की ही मीमांसा करता है जो वर्तमान काल में उपस्थित है, वह जीवन की अगणित आने वाली समस्याओं के समाधान की योग्यता नहीं रखता, क्योंकि वैज्ञानिक स्वयं इन प्रश्नों को अपनों सीमा के बाहर समझते हैं। धर्म जीवन का प्राण है। प्राणवायु के समान ही इसके बिना एक क्षण भी रह सकना संभव नहीं है। धर्म उतना ही व्यापक है जितनी कि यह सृष्टि। जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं जो इसके अंदर न आता हो। धर्म का संबंध मानव जीवन के साथ आदिकाल से है। किसी न किसी रूप में वह मानव जीवन के साथ सदा जुड़ा रहा है। टॉलस्टॉय अपनी उपरोक्त पुस्तक में लिखते हैं कि कभी कोई समय या देश ऐसा नहीं रहा जब या जहां मनुष्य बिना धर्म के रह सका हो। यह कैसी अविवेकपूर्ण बात है कि आज का तथाकथित बुद्धिजीवी यह कहता है कि हम बिना धर्म के रह सकते हैं।
तथा हमको रहना चाहिए। इस प्रकार के कथन के बाद भी धर्म वर्तमान में भी आदिकाल के समान बना हुआ है। वह मानव जाति का संचालक और हृदय है। जिस प्रकार हृदय के बिना जीवन असंभव है, उसी प्रकार बिना धर्म के मनुष्य का काम नहीं चल सकता। समय समय पर परिस्थितियों के अनुरूप धर्म के स्वरूप में अंतर भले ही आता रहा हो, किंतु धर्म के सिद्धांत सनातन रूप में मनुष्य के साथ सदा जुड़े चले आ रहे हैं। धर्म की व्यापकता एवं महानता के आधार पर ही उसकी महिमा का गुणगान किया गया है। शास्त्रकार एवं आप्त वचन धर्म को जीवन की सर्वोपरि एवं अनिवार्य आवश्यकता बताते हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब धर्म को पूर्व प्रचलित क्रियाकृत्यों, पूजा उपचारों अथवा सांप्रदायिक सीमाओं में कैद करने का प्रयास किया जाता है। यह प्रयास अविवेकपूर्ण है तथा उपहासास्पद भी। संपूर्ण हवा को, प्रकाश को एक निश्चित कमरे में केंद्रीभूत करने का प्रयास किया जाए तो यह असंभव ही होगा। वर्तमान समय में धर्म से बौद्धिक वर्ग के नाक भौं सिकोड़ने के दो कारण हैं। एक, धर्मतंत्र की विकृतियां। दो, अंधानुकरण की प्रवृत्ति। निस्संदेह धर्म के नाम पर फैले पाखंड ने जन सामान्य को सदियों से दिग्भ्रांत किया है। श्रद्धा के नाम पर तथाकथित धर्माचार्यों ने जनभावना का दोहन किया है। विश्वास के स्थान पर अंधविश्वास पनपा है। तभी तो सांप्रदायिक भावना को लेकर उपद्रव होते देखे जाते हैं। हिंसात्मक गतिविधियां तक अपनाई जाती है। इतिहास साक्षी है कि धर्मोन्माद से ग्रस्त व्यक्तियों ने किस प्रकार अपने से भिन्न विचार वालों पर अत्याचार किए और रक्त की नदियां बहाई। इस प्रकार की विकृतियों को देखकर एक बुद्धिजीवी का घृणा करना स्वाभाविक है। मानवीय मस्तिष्क की बनावट की विशेषता के साथ एक दुर्बलता यह जुड़ी है कि वह काले पक्ष पर अधिक ध्यान देती तथा उसे ही तथ्य मान लेती है। विकृति को ही धर्म का स्वरूप मान लिया जाए तो यह भारी भूल होगी। यह घृणा उसी प्रकार है जैसे कोई भूखे व्यक्ति को अभक्ष खाते देखकर यह कहे कि भोजन करने से इतने उपद्रव होते हैं। इसलिए मनुष्य को भोजन त्याग देना चाहिए। विकृतियां अपवाद हैं, तथ्य नहीं। यह अपवाद तो प्रत्येक क्षेत्र में देखा जा सकता है। वस्तुतः होना यह चाहिए कि देखने वाला उस अभक्ष्य भोजन को रोके, उसकी हानियों को बताए। बन पड़े तो रोटी की व्यवस्था बनाए, अन्यथा रोटी खाने की सलाह दे। धर्मतंत्र की विकृतियों को देखकर उलाहना तो सभी देते रहते हैं, किंतु समाधान देने अथवा धर्म के सही स्वरूप को प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं करते हैं। उल्टे धर्म की सनातन गरिमा पर दोषारोपण करने एवं उसकी अनुपयोगिता सिद्ध करने का दुस्साहस करते देखे जाते हैं। धर्म क्षेत्र की विकृतियों का कारण अधर्म है, न कि धर्म अज्ञानवश विकृतियों के कलेवर को ही कुछ लोग धर्म समझ बैठते हैं तथा यह मान लेते हैं कि धर्म मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। चिरकाल से चली आ रही परंपराओं के औचित्य एवं अनौचित्य पर विचार किए बिना अपनाया जाना भी बौद्धिक वर्ग की घृणा का एक कारण रहा है। पूजा पाठ के क्रियाकृत्यों में सब धार्मिक सिद्धांत एवं प्रेरणाओं की उपेक्षा कर दी जाती है तथा उन क्रियाकृत्य को ही सर्वांगपूर्ण होने की मान्यता दी जाती है। तो विचारशीलों द्वारा संदेह करना स्वाभाविक ही है, किंतु इतने मात्र से धर्म की अनुपयोगिता सिद्ध नहीं हो जाती है। स्वरूप का सही प्रस्तुतिकरण न होने का दोष प्रस्तुतकर्ता का है, न कि तथ्य का। कभी कभी कुछ स्वार्थी व्यक्ति अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति के लिए भी इस प्रकार के कृत्यों को सर्वांगपूर्ण बताते हुए उन्हें प्रोत्साहन देते हैं। सांप्रदायिकता की भावना को जन्म देने तथा फैलाने में भी इन्हीं दूषित मनोभूमि के व्यक्तियों का हाथ होता है। भोले एवं अज्ञानी प्रकृति के लोगों के समक्ष जब अधर्म को धर्म का जामा पहनाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वे अधर्म को ही धर्म समझ लेते हैं। विश्व में जितने भी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, उनका अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि इन सभी घटनाओं का मुख्य कारण अज्ञान था तथा कथित धार्मिकों ने भोली जनता के अज्ञान का लाभ उठाकर जन श्रद्धा का भावनात्मक शोषण किया, उन्हें हिंसा तक करने के लिए प्रोत्साहित किया तथा कहा कि धर्म की यही मांग है।
वस्तुतः यह उनकी निजी कुसंस्कारिता के प्रकटीकरण का ही एक तरीका था। हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, बौद्धों के बीच जो परस्पर मतभेद एवं द्वेष दिखाई पड़ता है, उसका कारण धार्मिक सिद्धांत नहीं वरन उनकी असंबद्ध मान्यताएं हैं। स्वरूप की विभिन्नताओं की बात जाति वर्ग परिस्थितियों के अनुरूप तो समझ में आती है, किंतु जब सिद्धांत की अनेकता एवं विभिन्नता की बात कही जाती है, तो इसे विवेक स्वीकार नहीं करता। संसार के सभी धर्म एक मत से स्वीकार करते हैं कि परमात्मा एक है। उसकी उपासना की पद्धतियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं, किंतु जब ईश्वर अल्लाह, गॉड में विभेद विग्रह खड़ा किया जाता है, तो कहना पड़ता है कि गलती सिद्धांतों की नहीं, धर्म की नहीं वरन उस अविवेकपूर्ण सांप्रदायिकता की है, जिसने अपनी सीमा में उस विराट चेतना सत्ता को सिकोड़ने एवं बांधने की धृष्टता की है। धर्म क्षेत्र की विकृति का कारण अज्ञान है। विवेक रहित श्रद्धा ही अंधश्रद्धा का कारण बनती तथा अधर्म को भी धर्म मान बैठती है। अन्यथा धर्म इतना सशक्त एवं महान है कि मनुष्य की प्रत्येक समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सके, उसके स्वस्थ स्वरूप को जनसामान्य के समक्ष रखा जा सके, सिद्धांतों को समझाया जा सके, तो वह जनसामान्य का सर्वांगीण विकास कर सकने में पूर्णतया समर्थ है। आवश्यकता धर्म को अनुपयोगी या अमान्य ठहराने की नहीं वरन यह है कि उसका नीतिपरक उदात्त स्वरूप सर्वसाधारण के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए और यह बताया जाए कि उसके साथ किसी प्रकार जुड़ गई अंध परंपराएं एवं विकृतियां धर्म का अंग नहीं है। धार्मिकता की यथार्थता और उसकी दूरगामी प्रतिक्रिया से परिचित न होने के कारण ही लोग उसे अपनाने में उपेक्षा दिखाते हैं। यदि धर्म धारणा को व्यावहारिक जीवन में समाविष्ट करके उत्कृष्ट गतिविधियां अपनाने वाले सच्चे धार्मिक व्यक्ति अपना उदाहरण प्रस्तुत कर सके, तो जनसाधारण को यह विश्वास करने में तनिक भी कठिनाई न होगी कि धार्मिकता प्रतिगामिता नहीं वरन सच्चे अर्थों में प्रगतिशीलता है। धर्म को प्रतिगामी एवं अंधविश्वासी कहना आज का फैशन है तथा कथित बुद्धिवादी प्रगतिशीलता के जोश में धर्म को अफीम की गोली कहते और उसे प्रगति का अवरोध ठहराते पाए जाते हैं। पर यह बचकानी प्रवृत्ति मात्र है। गंभीर चिंतन से इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि मनुष्य के अंतराल में आदर्शवादी आस्था बनाए रहना और नीति मर्यादा का पालन करना धर्म धारणा के सहारे ही संभव हो सकता है। भौतिक लाभों को प्रधानता देकर चलने और सदाचरण के अनुबंधों को तोड़ देने से उपलब्ध संपदाएं दुष्प्रवृत्तियों को ही बढ़ाएंगी और अंततः विनाश का कारण बनेंगी। वैभव पर धर्म का अंकुश रहने से ही शांति और व्यवस्था बनाए रह सकना संभव होगा। भूतकाल के जोर आधुनिक काल के दूरदर्शी दार्शनिक इस संबंध में एक मत हैं कि धार्मिकता की भावना को नष्ट न होने दिया जाए और उसे जीवंत रखने से ही व्यक्ति और समाज की सुव्यवस्था बनी रह सकेगी। मूर्धन्य विचारकों से लेकर सामान्य बुद्धि को भी यह समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि सदाचरण और नीति नियमन का प्रयोजन मात्र शासकीय नियंत्रण में नहीं हो सकता। उसकी स्थापना अंतःकरण के अंतराल में उच्च स्तरीय आस्थाओं के रूप में होनी चाहिए। धर्म का वस्तुतः यही प्रयोजन है। परंपराएं तो सामयिक रीति रिवाज भर हैं। उनमें विकृति आने पर सुधारने की छूट है, पर इतने भर से समूचे धर्म विज्ञान को अनुपयुक्त नहीं ठहराया जा सकता। कार्ल जुग का कहना है कि धर्म की सहायता से ही जीवन के अंधकार को मिटाया जा सकता है। विकास का वास्तविक लक्ष्य धर्म धारणा से ही संभव हो सकता है। प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर क्लोसन ने अपने अनेकों रोगियों को धर्माचरण की प्रेरणा दी। अनेकों प्रयोगों के उपरांत घोषणा की कि धर्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शरीर एवं मन को स्वस्थ बनाने का सशक्त माध्यम है। संयम, नीति मर्यादाओं के पालन एवं उच्च स्तरीय आदर्शों के अपनाने से मन स्वस्थ एवं प्रसन्न रहता है। फलस्वरूप उसका प्रभाव आरोग्य के रूप में दिखाई पड़ता है। डॉक्टर क्लोसन आगे कहते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में उनकी सफलता का प्रधान कारण धार्मिक भावना ही है। शारीरिक मानसिक विकास ही नहीं, जीवन लक्ष्य की प्राप्ति धर्म धारणा से ही संभव है। पूर्णता लक्ष्य है।
उस ओर बढ़ना, पूर्ण से संबंध जोड़ सकना धर्म अवलंबन द्वारा ही संभव है। पूर्णता प्राप्ति को सहज प्रवृत्ति मानव अंतःकरण में विद्यमान है। इसके लिए वह प्रयत्न भी करता है, पर धार्मिक आधार के अभाव में सफल नहीं हो पाता। इस लक्ष्य की प्राप्ति धर्म धारणा द्वारा ही संभव है। धर्म को मनुष्य के जीवन से अलग किया ही नहीं जा सकता। धर्म जब जीवन में घुल मिल जाता है, दैनंदिन जीवन की अनुभूति में उतरता है, तो विषमता एवं अपने पराये का भेदभाव समाप्त हो जाता है। सर्वत्र अपनी ही सत्ता दिखाई पड़ती है। संप्रदाय एवं मजहब की दीवारें अपने आप समाप्त हो जाती हैं और साधक मुस्लिम धर्म के प्रसिद्ध संत इब्न अली की तरह कह उठता है, मेरा हृदय इतना विशाल है कि इसमें मुसलमानों का काबा और कुरान भी है, ईसाइयों का गिरजा और बाइबिल है तथा हिंदुओं का मंदिर एवं गीता है। मेरा धर्म और मजहब तो मात्र एक है, प्रेम। रामकृष्ण परमहंस ने भी धर्म को सांप्रदायिकता से अलग हटकर प्रेम के रूप में स्वीकार किया था। परम लक्ष्य ही नहीं, व्यावहारिक समस्याओं के समाधान एवं सामाजिक सुव्यवस्था की दृष्टि से भी धर्मावलंबन आवश्यक है। उसके बिना कर्तव्यों का बोध एवं उनका परिपालन संभव नहीं है। वाल्टेयर लिखते हैं कि मनुष्य के लिए धर्म उतना ही आवश्यक है जितना कि श्वास लेना। यदि धर्म नहीं है तो उसका आविष्कार करना होगा। वर्तमान समस्याओं पर दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि इनकी अभिवृद्धि में धर्म भावना का अभाव ही प्रधान कारण है। ईश्वर का यदि भय रहा होता तो मनुष्य गिरावट का शिकार कभी नहीं होता। कर्मफल नीति, मर्यादाओं के प्रति आस्था रही होती तो इतनी अव्यवस्था नहीं दिखाई पड़ती। अनीति, अनाचार, दुराचार अनास्था की ही फलश्रुति है। यदि मानव समाज का उत्थान करना है, पतन से बचाना, श्रेष्ठ एवं सद्गुणी बनना है, तो धर्म का अवलंबन लेना ही होगा। व्यक्तिगत मोक्ष, स्वर्ग मुक्ति की कामना न भी हो तो भी सामाजिक सुव्यवस्था एवं उन्नति की दृष्टि से भी धर्म का आश्रय लेना उतना ही आवश्यक है। नीति, सदाचार, चरित्र निष्ठा के अभाव में न तो व्यक्तिगत उन्नति संभव है और न ही सामाजिक प्रगति। संसार में जितने भी राष्ट्र आगे बढ़े एवं समुन्नत हुए हैं, धार्मिक प्रवृत्तियां, नीति, सदाचार जैसी वृत्तियां ही प्रमुख कारण रही हैं। इसके बिना तो भौतिक उपलब्धियां भी मनुष्य जाति के लिए लाभप्रद नहीं हो सकती। एल्डुअस हक्सले का कहना है कि भौतिक प्रगति अथवा विज्ञान की उपलब्धियों का लाभ मनुष्य तभी उठा सकेगा जब उसके जीवन में धर्म का तत्व जगमगाने लगे। यह न हो तो प्रगति अभिशाप बनकर उल्टा प्रहार करती है। पाश्चात्य राष्ट्र इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। प्रगति के क्षेत्र में अमेरिका अग्रणी है, पर अपराध जितने वहां होते हैं उतने अन्य देशों में नहीं। परिवार एवं समाज विश्वखलित होते जा रहे हैं। भावनात्मक रिश्ते टूटते जा रहे हैं। जनजीवन क्षुब्ध एवं अविश्वासों से भरा है। मनोरोगों की बहुलता है। यह मानसिक अशांति एवं असंतोष का ही परिणाम है, क्योंकि सेवा परमार्थ जैसी प्रवृत्तियों को अपनाने से जो आत्मिक संतोष मिल सकता था वह उन्हें न मिल सका। नैतिक मर्यादाओं का अंकुश न होने से विज्ञान भी उच्छृंखल बनता जा रहा है। उसको उपलब्धियां विकास की ओर कम विनाश की ओर अधिक बढ़ रही हैं। मानव जाति अणु एवं परमाणु आयुधों के ढेर पर बैठी है, जिसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। तृतीय विश्व युद्ध की विभीषिका सामने है। उसकी कल्पना मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भावी संकटों को देखते हुए प्रसिद्ध विचारक बर्ट्रैंड रसेल का कहना है कि यदि अणु युद्ध हुआ तो सारे संसार में 4 या 5 व्यक्तियों से अधिक नहीं बच सकेंगे। इस विभीषिका में धर्म धारणा ही मनुष्य का उद्धार कर सकती है। बढ़ते मनोरोगों का कारण धर्म भावना का अभाव है। एक आंकड़े के अनुसार विश्व के 10% व्यक्ति किसी न किसी मनोविकार मनोरोगों से ग्रसित हैं। चिंता, भय, अविश्वास, चिड़चिड़ापन, स्मृति भ्रम, संदेह, तनाव, थकान, अस्तव्यस्तता, अवसाद, अनिद्रा जैसे मानसिक रोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जो समाज की सुव्यवस्था,
आपसी स्नेह सौहार्द की भावना को समाप्त करते जा रहे हैं। इनका उपचार धर्म अर्थात नीतिमत्ता को अपनाने के अतिरिक्त और किसी प्रकार हो नहीं सकता। एक विचारक ने कहा है कि विश्व संकट का समाधान धार्मिकता के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। धर्म धारणा से ही व्यक्तिगत जीवन में प्रसन्नता के स्रोत फूटेंगे तथा सामाजिक जीवन में हरियाली का प्रादुर्भाव होगा। वस्तुतः धर्म ही वह आधार है जो मनुष्य को पशु से अलग करता तथा सही अर्थों में मनुष्य बनाता है। धर्म को अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। तर्क एवं प्रमाण की अपनी उपयोगिता है। विज्ञान ने अपना सतत विकास इसी आधार पर किया है। परीक्षण की कसौटियों पर कसने के बाद उसने अपना वर्चस्व सिद्ध किया है। उसकी प्रत्यक्षवादी मान्यताएं परीक्षण किए जाने के बाद ही अपनी प्रामाणिकता प्रस्तुत कर सकी हैं। धर्मतंत्र को भी प्रत्यक्षवाद ने चुनौती दी है कि परीक्षण की कसौटियों पर अपनी उपयोगिता सिद्ध करे। इसे समय का दुर्भाग्य कहा जाना चाहिए कि धर्म ने लौकिक ज्ञान तर्क शास्त्र से अपने को सिद्ध करना अस्वीकार किया। किसी समय मनुष्य की आस्था इतनी प्रगाढ़ एवं भावनाएं इतनी उदात्त रही होंगी कि शास्त्रों महापुरुषों के वचनों में तर्क करने की आवश्यकता नहीं अनुभव की जाती रही होगी। किंतु वर्तमान परिस्थितियों एवं मनुष्य की मनःस्थिति में भारी अंतर आया है। बुद्धि का असाधारण विकास हुआ है। जिज्ञासा एवं तर्क शक्ति बढ़ी है। फलस्वरूप मानवीय आस्था में कमी आई है। बुद्धिवाद धर्म के सिद्धांतों को बिना परखे, तर्क एवं परीक्षण की कसौटी पर बिना कसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। धर्म को अब उसी बुद्धि तर्क से प्रामाणिक एवं उपयोगी सिद्ध करने की आवश्यकता आ पड़ी है जिससे विज्ञान अपने प्रतिपादनों को सिद्ध करता है। विवेकानंद ने कहा था, मेरा अपना विश्वास है कि बाह्य ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जिन अन्वेषण पद्धतियों का प्रयोग होता है उन्हें धर्म क्षेत्र में भी प्रयुक्त किया जाना चाहिए। यह कार्य जितना शीघ्र हो उतना ही अच्छा। यदि कोई धर्म इन अन्वेषणों से ध्वंस हो जाए तो समझना चाहिए कि वह निरर्थक था। ऐसा धर्म जो तर्क प्रमाण एवं उपयोगिता की दृष्टि से खरा न उतरे, उसका लुप्त हो जाना स्वाभाविक घटना होगी। इस अनुसंधान के फलस्वरूप सारा मल धुल जाएगा तथा धर्म के उपयोगी तत्व अपनी प्रखरता के साथ सामने आएंगे। वस्तुतः जो धर्म बौद्धिक अन्वेषण की उपयोगिता से इनकार करते हैं वे आत्म विरोधी हैं। उनकी क्रिया प्रणाली कितनी भी सशक्त क्यों न हो, उपयोगिता के अभाव में कालांतर में संदिग्ध बन जाएंगे। शास्त्रों, आप वचनों के दोहराने एवं कर्मकांडों की लकीर पीटने मात्र से उनका महत्व नहीं बढ़ पाएगा, वरन मनुष्य की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने से ही वे उपयोगी एवं प्रामाणिक बन सकते हैं। धर्म का मूल तत्व ग्रंथों, कर्म कांडों से परे है जो परीक्षण एवं अनुभूति गम्य है। उसका अन्वेषण आज की परिस्थितियों में किया जाना अति आवश्यक है। इस सार्वभौम तत्व की सनातन गरिमा को प्रमाणित करना ही अन्वेषण का उद्देश्य है। बुद्धि का सदुपयोग इस दिशा में होना ही चाहिए। धर्म का प्रमाण किसी ग्रंथ की रचना पर नहीं वरन सत्यता पर आधारित है। ग्रंथ मानवीय रचना के बाह्य परिणाम हैं, जो सार्वभौम सत्ता एवं प्राणी मात्र की एकता का प्रतिपादन करते हैं। मनुष्य उसका प्रणेता है। बुद्धि भी मानव संरचना का ही परिणाम है। बुद्धि की शरण में न्याय के लिए जाना होगा। बुद्धि का उत्तरदायित्व है कि वह प्रचलनों के कारण एवं उद्देश्य की व्याख्या करके व्यक्ति को समाधान एवं संतोष प्रदान करे। उसी शाश्वत प्रयास को अन्वेषण कहते हैं। कोई घटना घटित होती है, उसे देखकर असमंजस होता है, पर यदि यह विश्वास हो जाए कि यह घटना अमुक नियम का परिणाम थी तो समाधान हो जाता है। पेड़ से सेब गिरा। न्यूटन की बुद्धि आविष्कार के लिए प्रवृत्त हुई।
फलस्वरूप पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। इस सार्वभौम सिद्धांत को सबने स्वीकार किया। अन्वेषण की इस पद्धति को धर्म क्षेत्र में भी प्रयुक्त करना होगा। विज्ञान की मान्यता है कि किसी वस्तु की व्याख्या स्वयं उसकी प्रकृति में निहित है। इसी कारण वह वस्तु के स्वरूप को जानने के लिए प्रयोग परीक्षण करता है। पदार्थ सत्ता के रूप को जानने के लिए परमाणु रचना को देखना, जांचना होता है। इस मान्यता के अनुसार सृष्टि में घटित होने वाली घटनाओं की व्याख्या किसी बाह्य सत्ता एवं शक्ति पर आश्रित नहीं है, वरन उसकी प्रकृति में विद्यमान है। रसायन शास्त्री अपने तथ्यों का प्रतिपादन करने में दैत्य, भूत अथवा बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं अनुभव करता। विज्ञान के इस सिद्धांत का प्रयोग धर्म क्षेत्र में भी करना होगा। उसे सिद्धांतों मान्यताओं की उपयोगिता की कसौटी पर कसना होगा। परोक्ष में जीवनोपरांत धर्माचरण का लाभ मिलेगा या नहीं, बुद्धिवाद इस प्रश्न पर विचार करने को तैयार नहीं है। प्रत्यक्ष में इसी जीवन में धर्म को अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी होगी। विज्ञान अपनी व्याख्याएं वस्तु सत्ता के भीतर से करता है, जब धर्म ऐसा करने में पिछले दिनों असमर्थ रहा है। आवश्यकता आ पड़ी है कि धर्म भी इस पद्धति को अपनाए तथा अपनी महत्ता की अपने अंदर से सिद्ध करे। विश्व से पूर्णतया पृथक ईश्वर की सत्ता एक प्राचीन मान्यता है। ऐसे ईश्वर की सत्ता को जो विश्व से पृथक है, बुद्धिवाद, उपयोगितावाद स्वीकार करने में असमर्थ है, तो उसे मानवीय जीवन के निकट उपयोगी बनकर रहना चाहिए। जीवन क्रम की श्रेष्ठता के रूप में परिलक्षित होना चाहिए। उसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में फलित परिणत होना चाहिए। इन कसौटियों पर कसे जाने एवं अनुसंधान पर खरा उतरने पर ही धर्म जीवंत बना रह सकता है, अन्यथा बुद्धिवाद उसे आसानी से स्वीकार नहीं करेगा, उल्टे उस पर प्रहार करेगा। अनुसंधान की उपेक्षा करके देवी देवताओं की मान्यता से चिपके रहने से धर्म की उपयोगिता संदिग्ध बनी रहेगी। वस्तु की व्याख्या उसकी प्रकृति में निहित है। भारतीय दर्शन भी पूर्ण रूप से इस सिद्धांत का समर्थन करता है। ब्रह्मा या वेदांत के ईश्वर से बाहर कुछ नहीं है। यह सब वही है। विश्व में उसकी ही सत्ता है। वह स्वयं विश्व ही है। उसी को हम देखते एवं अनुभव करते हैं। उसी में हमारी जीवन गति और हमारी सत्ता है। विश्व में अंतर्व्याप्त ईश्वर की समस्त वस्तु सारतत्व की एवं सर्वत्र अंतर्यामी होने का भाव भी यही है। वह जगत के साथ में अपने को व्यक्त कर रहा है। जड़ चेतन उसकी ही अभिव्यक्तियां हैं। व्यक्ति व्यक्ति, देव मानव, मानव पशु, पौधे आदि के बीच जो विभेद दिखाई देता है, वह तत्व की दृष्टि से नहीं, परिमाण की दृष्टि से है। महान देव से लेकर सूक्ष्म कण सभी उसी चेतना के असीम सागर की अभिव्यक्तियां हैं। उपादान सब में एक है। इस सिद्धांत की व्याख्या के लिए किन्हीं बाह्य कारणों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वरन उसकी प्रकृति में ही जाना होगा। धर्म की उपलब्धियां हैं श्रेष्ठ व्यक्तित्व एवं आदर्श कर्तृत्व। जो धर्म मानवीय व्यक्तित्व के विकास में अपना योगदान देता है, वही अपना अस्तित्व कायम रख सकता है। व्यावहारिक जीवन की समस्याओं का समाधान उसमें होना ही चाहिए। क्यों, किस लिए का समाधान उसे प्रस्तुत करना चाहिए। आज का विचारशील वर्ग कर्मकांडों की लकीर को अपनाने को तैयार नहीं। उन कर्मकांडों में जीवन परिष्कार का दर्शन का जुड़ा रहना अति आवश्यक है। इसके अभाव में तो कलेवर विकृति ही खड़ी करेंगे, धर्म की गरिमा को गिराएंगे। इसके लिए धर्म की मान्यताओं को विवेक के न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। तर्क एवं उपयोगिता की कसौटी पर कसकर उन सिद्धांतों को आंकना होगा जो जीवन के परिष्कार एवं उत्थान में अपना योगदान देते हों। मनुष्य के बीच, प्राणी मात्र के बीच स्नेह सौहार्द उत्पन्न करते हों। समाज की अन्यान्य समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हों।
तर्क एवं परीक्षा की इन कसौटियों पर खरा उतरने के उपरांत ही धर्म बुद्धिग्राह्य हो सकता है। वर्तमान परिस्थितियों में, जबकि व्यक्तित्व के विकास के सारे प्रयत्न असफल हो रहे हैं, धर्म तत्व को आगे बढ़कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका संपन्न करनी होगी। यह तभी संभव हो सकता है जब वह परीक्षण की भट्टी में अपने को निर्भीकता पूर्वक प्रस्तुत करे। भौतिकी ने जिन आधारों पर अपने को प्रामाणिक ठहराया है, उन्हीं आधारों पर आत्मिकी को भी प्रामाणिक एवं उपयोगी सिद्ध करना होगा। समय की इस मांगों को स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। आस्थाओं का परिशोधन धर्म धारणा से। आधुनिक मनोविज्ञान ने परंपरागत अध्यात्म के इस अनुभव की पुष्टि कर दी है कि मानवीय चेतना विविध स्तरों पर एक साथ क्रियाशील रहती है। उन सभी स्तरों पर सक्रिय जीवन अपने आप में अखंड है। जीवन को विभाजित रूप में नहीं देखा समझा जा सकता। चेतना किस क्षेत्र में सक्रिय होगी, यह इस पर निर्भर है कि उस क्षेत्र की किन प्रवृत्तियों के प्रति उसकी आस्था है। अतः स्पष्ट होता है कि चेतना की क्रियाशीलता का स्वरूप मुख्यतः आस्था से निर्धारित निर्देशित होता है। यह बात जितनी अन्य क्षेत्रों के लिए लागू होती है, उतनी ही धर्मतंत्र के लिए भी। धर्मतंत्र भी उसी स्थिति में कल्याणकारी, उपयोगी और श्रेयप्रद होता है जब उसके साथ प्रतिपादित जीवन मूल्यों में गहन आस्था हो। जब आस्था उन जीवन मूल्यों में न होकर स्वयं को धार्मिक कहलाने दिखलाने और लोक श्रद्धा को ठगने फुसलाने में हो जाती है, तो वही धर्मतंत्र हानिकर, विकृत, पतन कारक भी बन सकता है। आस्था ही पाषाण प्रतिमा में परमेश्वर के दर्शन संभव बनाती है। आस्था के अभाव में धर्मतंत्र के विशाल कर्म कांडों का अनुशीलन भी निष्फल ही रहता है। भिन्न भिन्न मानसिक संस्कार के लोगों में किसी विषय के प्रति आस्था का स्वरूप एवं स्तर भिन्न होता है। जिन व्यक्तियों को शरीर बल पर आस्था है, वे उसके दुरुपयोग को देखकर भी अपनी आस्था नहीं गंवाते, क्योंकि उनकी दृष्टि में दुरुपयोग से भी शरीर बल का महत्व तो प्रकट होता ही है। यदि किसी व्यक्ति की कवित्व शक्ति पर आस्था है, तो किसी कवि की यद्यपि या अपव्ययी प्रवृत्ति से उसकी आस्था कवित्व शक्ति के प्रति नहीं घटेगी। इस दृष्टि से विचार करें तो आज भी धर्मतंत्र के प्रति जन साधारण में जो उल्लास, उत्साह उमड़ता दिखता है, उससे प्रबुद्ध जनों के विचलित होने का कोई कारण नहीं। धर्मतंत्र के प्रति उमड़ती लोक श्रद्धा इस तथ्य का संकेत है कि उसके द्वारा मानवीय अंतःकरण के परिष्कार एवं समाज के कल्याण की संभावना के प्रति भारतीय जनमानस में गहन आस्था है। यह अलग बात है कि इस आस्था के निरंतर दोहन किए जाने एवं बदले में जनमानस को समुचित मार्गदर्शन न दिए जाने से अब यह आस्था छीट चली है। आस्था अकारण ही नहीं जमती और न अकारण ही उखड़ती है। धर्म तंत्र के प्रति जनवरी से जनवरी व्यापी आस्था का आधार मनीषी पूर्वजों द्वारा लंबे समय तक किए जाते रहे वे प्रयत्न, उपचार हैं, जिनके द्वारा यह धर्म तंत्र देव मानवों के भव्य उत्पादन में समर्थता और चारों ओर सुख शांति भरे वातावरण की पृष्ठभूमि बनाता था। इसी प्रकार आज यदि वह आस्था कुछ घट रही है, तो इसका पिछली कुछ शताब्दियों से धर्मतंत्र के प्रतिभाशालियों द्वारा उपेक्षा और उस पर प्रतिगामी तत्वों का एकाधिपत्य है। इसके कारण ही उसमें विकृतियों की भरमार हो चली, जहां तहां धर्माध्यक्षों का रूप बनाकर अपने स्वार्थों को पूरा करने की तिकड़म चल पड़ी। समाज के श्रम, धन और सम्मान का शोषण होने लगा। प्रतिगामी लोगों ने धर्मतंत्र के माध्यम से जन साधारण को दी कल्पनालोक की निरर्थक उड़ाने, मूढ़ मान्यताएं, अंधविश्वास, भाग्यवाद, देववाद, पलायनवाद की हानिकर धारणाएं। जिस आदर्शवादी दृष्टिकोण का परिष्कार धर्मतंत्र की स्थापना का उद्देश्य था, वह तो विस्मृत विलुप्त ही होता चला गया। फैलता गया वह विकृत दृष्टिकोण जिसके अनुसार नदी स्नान, देव दर्शन जैसे छूटपुट
कर्मकांडों से पाप के दंड भुगतने से छुटकारा मिल जाता है, या अमुक पूजा विधान से स्वर्ग मुक्ति की देव अनुग्रह से मनोकामना पूर्ति की सिद्धि मिल सकती है। अनैतिकता से अकर्मण्यता को बढ़ावा देने वाली ये मान्यताएं धर्मतंत्र पर लंबे समय से छाई हैं और उस मृगमरीचिका में भटक रही जनता श्रांत क्लांत हो चली है। इसलिए अब विचारशील वर्ग में धर्मतंत्र के प्रति आस्था वैसी अविचल नहीं रही। वे धर्मतंत्र की उपयोगिता को संशय के दृष्टिकोण से देखने लगे हैं, किंतु यह तो निषेधात्मक दृष्टि है। विचारणीय यह है कि भारत के लोकमानस में मानवतावादी सद्भावना एवं सत्प्रवृत्तियों की स्थापना किस पृष्ठभूमि पर हो सकती है। उपयोगी गतिविधियां अपनाने के लिए जन सामान्य को सहमत करने की सर्वाधिक सुगम प्रक्रिया क्या होगी। अशिक्षित देहाती भारत की कठिनाई यह है कि उसकी पूर्व जानकारी प्रधानतया धार्मिक स्रोतों से संबंधित है। वे ही विचार, वे ही मान्यताएं उस तक सहजता से संप्रेषित हो सकती हैं जो धर्म के कलेवर से जुड़ी हों। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाकर बात ठीक से समझाई जा सकती है। धर्म भारतीय जनता का प्रिय विषय है। धार्मिक कलेवर का उपयोग विवेकपूर्ण विचारों के शिक्षण के लिए करने से गहराई तक सरलता से जम सकते हैं। धार्मिक आयोजनों में जो भावनात्मक वातावरण बनता है, उस ऊष्मा का उपयोग श्रेष्ठ मान्यताओं, उत्कृष्ट धारणाओं के प्रस्थान के लिए किया जा सकता है। आज भी जनता के धन, समय और मनोयोग का बहुत बड़ा अंश धर्मतंत्र के लिए स्वेच्छा से समर्पित होता रहता है। अतः उस शक्ति का सदुपयोग करना एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कर्तव्य कर्म है। धर्म कलेवर में नए प्राण फूंकना भारत में एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। धर्मतंत्र द्वारा ही लोकमानस का परिष्कार, परिमार्जन संभव है। प्राणी भी पदार्थों की ही तरह प्रकृतितः अनगढ़ ही होते हैं। जिस प्रकार पदार्थों को पकाना, गलाना, ढालना, खरादना आवश्यक होता है, तभी वे सुंदर, सुडौल और उपयोगी बन पाते हैं। उसी प्रकार प्राणियों को भी प्रशिक्षित, परिष्कृत करना होता है। जिस प्रकार पेड़ पौधों की कटाई छटाई, गुड़ाई, निराई, सिंचाई आदि करने पर ही सुंदर, आकर्षक उद्यान तैयार होता है, उसी प्रकार प्राणियों की प्रवृत्तियों को भी परिष्कृत, विकसित कर उन्हें अधिक उपयोगी, अधिक सुंदर बनाया जाता है। परिष्कृत, प्रशिक्षित मनुष्य ही सुसंस्कृत कहलाता है। मनुष्य को सुसंस्कृत बनाने की प्रक्रिया द्विपक्षीय है। उसका दर्शन पक्ष अध्यात्म कहलाता है और व्यवहार पक्ष का नाम धर्म है। धर्मतंत्र का काय कलेवर संस्कृति के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए ही खड़ा किया गया है। एक लंबी अवधि से इस धर्मतंत्र का भीषण दुरुपयोग होता रहा है और वह मनुष्य के लिए हानिकारक विकृतियों का पोषण केंद्र बनता रहा है। इस पर भी धर्मतंत्र के प्रति लोक आस्था शेष है। आस्था की इस ज्योति को स्वस्थ प्राणवायु से प्रखर प्रदीप्त बनाया जाना चाहिए। यह दायित्व उन लोगों का है जो लोकमानस के परिष्कार एवं प्रशिक्षण का महत्व समझते हैं और राष्ट्रीय संदर्भ में उसके उपयुक्त माध्यम के रूप में धर्मतंत्र की उपादेयता भी समझते हैं। धर्मतंत्र रूपी मंदिर में जल रही जन आस्था की ज्योति को बुझा देने से मिलेगा कुछ नहीं, घाटा ही घाटा होगा। धर्म भावना का अभ्यासी मानस इससे विभ्रांत दिग्मूढ़ हो जाएगा। अतः आवश्यकता इसी की है, आस्था की उस ज्योति को प्राणवायु पर्याप्त रूप में पहुंचाई जाए। भावनाशील अंतःकरण, उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ आचरण वाले जीवंत देव मानव एवं प्रबुद्ध जन इस क्षेत्र में आगे आएं और धर्मतंत्र को परिमार्जित, परिशोधित, नव निर्धारित कर आस्था की ज्योति को जागृत रखे। आस्था ही मानवीय अंतःकरण को आनंदित, पुलकित, प्रफुल्लित रख सकती है और प्रगति पथ पर बढ़ते रहने का पाथे जुटाती रह सकती है। धर्मतंत्र एक सर्वसमर्थ सत्ता,
समझा यह जाता रहा है कि धर्म कुछ एक भावुक भक्तजनों, पुरातन पंथियों पूर्वाग्रहस्तों की रंग विरंगी कल्पना उड़ानों का समुच्चय है। व्यक्तिवादी संकीर्णता का, परावलंबन का, पलायनवाद का दर्शन ही प्रकारांतर से धर्म धारणा का प्रतिपादन और कार्यक्षेत्र है। उसके प्रभाव चक्र में फंसकर व्यक्ति यथार्थता का पर्यवेक्षण करने में असमर्थ हो जाता है। फलतः भ्रम जंजालों में उलझाता ऐसी रीति नीति अपनाता है जो सार्वजनिक हित साधन की दृष्टि से निरर्थक जैसी बनकर बैठ जाती है। आमतौर से विज्ञ समाज की मान्यताएं धर्म संवर्धन में इसी से मिलती जुलती पाई जाती हैं और वे उसे कूड़ा करकट समझकर उपेक्षा से मुंह मोड़ लेते हैं। अच्छा होता वे उसे सुधारने का प्रयास करते और अवांछनीय आधिपत्य एवं प्रचलन को निरस्त करके सुधारक का स्थान ग्रहण करते, पर ऐसा हुआ नहीं, होता भी नहीं। कारण यह है कि धर्मतंत्र की शक्ति एवं उपयोगिता के संबंध में गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया गया और उसे कूड़ा करकट समझकर मनीषा और प्रतिभा द्वारा मुंह मोड़ लिया गया। यदि उस क्षेत्र की क्षमता, व्यापकता और उपयोगिता को समझा गया होता तो ऐसी सड़न और दुर्गति न होने देने के लिए विज्ञजनों ने निश्चय ही कुछ गंभीर सोचा और ठोस कदम उठाया होता। प्राचीन काल में हर क्षेत्र का विस्तार कार्यक्षेत्र एवं प्रयोग तंत्र सीमित था। धर्म शब्द के अंतर्गत ही उन सभी संदर्भों का समावेश होता था जो मानवीय चेतना को परिष्कृत प्रगतिशील बनाए रहने के लिए आवश्यक थे। अब वैसी बात नहीं रही। जब विचारणा और व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विस्तार हुआ है तो धर्म के क्षेत्र विस्तार को भी पृथक पृथक धाराओं में बहते हुए और अंत में एक सरोवर के रूप में जा मिलते हुए देखा जा सकता है। चेतना को, चिंतन को प्रभावित करने वाले मंत्रों में साहित्य, संगीत, कला की क्षमता सर्वविदित है। दर्शन से व्यक्ति और समाज के चिंतन को दिशा मिलती है। भाव, संवेदनाओं और आस्था, मान्यताओं को किसी बिंदु पर एकत्रित करना उसी का काम है। उत्कृष्टतावादी दर्शन को अध्यात्म कहते हैं। धर्म तत्व का बौद्धिक पक्ष यही है। दूसरा पक्ष कर्म है। इसमें प्रचलन परंपरा का समावेश है। कर्म कांडों से लेकर रीति रिवाजों तक की श्रद्धा इसी में केंद्रीभूत है। इसी व्यवहार पक्ष को इन दिनों धर्म माना जाता है। वह विभिन्न समयों पर विभिन्न परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप जहां तहां जिस जिस रूप में पनपा उस विधि व्यवस्था को संप्रदायों का रूप मिलता चला गया है। कहना न होगा कि मनुष्य को क्षुद्रता जहां भी अवसर पाती है वहीं घुसपैठ किए बिना नहीं चूकती। धर्म धारणा का संप्रदायों का दुराग्रही रूप बना और अध्यात्म स्वरूप चेतना के सुनियोजित आस्था विज्ञान के आधार पर लोक मानस को उत्कृष्टता का पक्षधर बनने वाला न रहकर देवाश्रित बनने जैसी विडंबना में उलझ गया। पर्यवेक्षण से प्रतीत होता है कि धर्म की मूल सत्ता विशुद्ध वैज्ञानिक है। उसमें लोक चिंतन की शालीनता को सहकारिता के प्रति निष्ठावान बनाना है। पूजा, उपासना, शास्त्र, कथा, सत्संग, दान, पुण्य, तीर्थ, भजन आदि क्रिया कृत्यों के पीछे मूलभूत उद्देश्य एक ही है कि मानवीय चिंतन पतनोन्मुख प्रवृत्तियों से विरत होकर पवित्रता और प्रखरता अपनाए, संयमी और उदार चेता बने। चरित्र निष्ठा और समाज निष्ठा के सभी महत्वपूर्ण तथ्य उसमें कूट कूट कर भरे हैं। चिथड़ों में लिपटा हुआ हीरा भी ग्राह्य है। प्रस्तुत विकृतियों के ढकोसले को उघाड़कर यदि अंतराल तक पहुंचने और वस्तुस्थिति का पता लगाने का प्रयत्न किया जाए तो पता चलेगा कि धर्म मानवीय उत्कृष्टता का जीवन प्राण है। मनुष्य की काय संरचना पशु वर्ग के अन्य जीवनधारियों से भिन्न नहीं है। विकासवादियों के अनुसार वह वानर वंश का है। यदि वैसा है तो मानना पड़ेगा कि पूर्वजों ने एक पेड़ से दूसरे पर उछल जाने की क्षमता भी क्रमशः गंवा दी और लंबी सुशोभित पूंछ से भी हाथ धो बैठा। इस प्रकार पूर्वजों की तुलना में
उत्तराधिकारी घाटे की दिशा में ही चले हैं, पर वस्तुतः वैसा है नहीं। निश्चित रूप से हम आगे बढ़े हैं। इस अभिवृद्धि में उसका बौद्धिक पक्ष ही प्रमुख भूमिका निभाता रहा है। आचार संहिता समाज में संगठन, शिक्षा, परिवार, विज्ञान, अर्थतंत्र, शासन, चिकित्सा आदि अगणित उपयोगी अवलंबनों के सहारे ही मनुष्य समर्थ, सुसंपन्न एवं सुसंस्कृत बन सका है। प्रकृति पर उसके आधार की चर्चा गर्व पूर्वक की जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। यह सारा चमत्कार मानवीय चेतना के प्रगतिशील दिशा धारा में बहने का सत्परिणाम है। तात्पर्य एक ही है, मानवीय सत्ता में प्रमुखता उसके चेतना पक्ष की है। शरीर तो औजार, उपकरण, वाहन मात्र माना जाता है। शरीर की सुडौलता, समर्थता, सक्रियता का भी आधारभूत कारण चिंतन चेतना ही है। यदि वह गड़बड़ाने लगे तो भली चंगी काया को रूगना, अदक्ष, कुरूप बनने और अकाल मृत्यु का ग्रास बनने में देर न लगे। हर दृष्टि से चेतना की ही गरिमा वरिष्ठता सिद्ध होती है। इसी दशा में जो विज्ञान दर्शन निर्धारण प्रवाह उसे सुनियोजित दिशाधारा प्रदान करता है, उस धर्म तत्व की महिमा उपयोगिता इतनी ऊंची ठहरती है कि उसे एक शब्द में मनुष्य का भाग्य विधाता कहने में कोई अत्युक्ति नहीं है। यदि उसका अस्तित्व उभर कर आगे न आया होता तो शारीरिक संगठन एवं मानसिक संरचना की दृष्टि से अनेक प्राणियों की तुलना में ओछा पड़ने वाला आदमी इतना ऊंचा न उठ सका होता जितना कि इन दिनों जा पहुंचा। साधन सामग्री का अपना महत्व है, पर वह है शरीर के लिए सुविधाएं उसी को चाहिए। पंच तत्वों का बना शरीर पदार्थों पर ही निर्वाह करता है, पदार्थों में ही मोद मनाता है। उसकी सत्ता एवं प्रकृति अपने सजातीय को चाहती समेटती है, तो यह स्वाभाविक है। वैज्ञानिक उपलब्धियां, अर्थतंत्र के आधार पर मिलने वाली सुविधाएं और शासन द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाएं मिलजुल कर कायाकलेवर का सामुदायिक विकास का आधार खड़ा करती है। यह आवश्यक तो है, पर पर्याप्त नहीं। अंतः चेतना का स्तर गया गुजरा हो, उसमें आदर्शों का, मर्यादाओं का समावेश न हो तो पशु जगत की तरह हर समर्थता अपने से छोटों के लिए संकट ही उत्पन्न करती चली जाएगी। पशुओं में प्रकृति ने मर्यादा अनुशासन की चेतना रखी है, इसलिए वे विनाश भी सीमित ही कर पाते हैं। यो समर्थ स्वच्छंद मनुष्य की उच्छृंखलता तो सर्वनाश ही करके रख सकती है। उद्दंड मनुष्य अपना और दूसरों का अहित ही अहित करेगा। पशुता पैशाचिकता की दुष्प्रवृत्तियों से विरत करने और उसे पवित्रता, प्रखरता प्रदान करते हुए सर्वजनीन विकास में सहभागी बनने की प्रेरणा धर्म तत्व के अतिरिक्त और कहीं से नहीं मिल सकती। साधनों के उत्पादन में विज्ञान, अर्थतंत्र, शासन की समन्वित भूमिका ने मनुष्य को साधन संपन्न बनाया है। उपभोग में विग्रह खड़ा न हो, समृद्धि का सही उपयोग हो, यह उत्तरदायित्व शासन वहन करता है। इतने पर भी मूल प्रश्न जहां का तहां बना रहता है कि यदि चेतना का स्तर गया गुजरा रहा तो फिर जो कुछ हाथ में होगा उसे दुर्व्यसनों में, दुष्प्रयोजनों में ही नियोजित किया जा सकेगा। फलतः परिणाम ऐसे भयंकर होंगे जो दरिद्रता की तुलना में कहीं अधिक कष्टकारक सिद्ध होंगे। इन पंक्तियों में यह कहा जा रहा है कि मानवीय चिंतन के साथ उत्कृष्टता का जुड़ा रहना ही साधनों को सार्थक बना सकता है। चिंतन ऊंचा हो तो ऋषियों की तरह स्वल्प साधनों में भी बादशाहों से बढ़कर सुखी, समुन्नत एवं शानदार जीवन जिया जा सकता है। इसके विपरीत यदि आंतरिक निकृष्टता का बोलवाला हो तो समझना चाहिए वैभव का वैसा ही दुष्परिणाम होगा जैसा कि रावण, कंस, हिरण्यकश्यपु, जरासिंधु, वृत्तासुर आदि को अपने समुदाय समेत भुगतना पड़ा था। महत्ता संपदाओं को, समर्थता को तो मिलनी चाहिए, पर यह नहीं भुला दिया जाना चाहिए कि दूरदर्शी,
विवेकशीलता मेधा प्रज्ञा के अनुभव से वह सारी विभूतियां बंदर के हाथ पड़ने वाली तलवार का काम करेंगी और उस पुरुषार्थ सौभाग्य का परिणाम हितकर न बनकर विनाशकारी ही सिद्ध होगा। तथ्य को समझा जा सके तो चिंतन की उत्कृष्टता ही सर्वोपरि ठहरती है। उसे विकसित करने के एकमात्र अवलंबन धर्मतंत्र को इस विश्व व्यवस्था से सर्वोपरि स्थान सम्मान मिलता है। फिर उसकी उपेक्षा क्यों हुई? उत्तर एक ही है कि उसका स्वरूप, प्रभाव एवं विनियोग ठीक प्रकार समझा नहीं गया। यदि वैसा होता तो शासन सत्ता को, अर्थव्यवस्था को, वैज्ञानिक उपलब्धियों को महत्व देने वाले यह भी सोचते कि यदि चेतना को परिष्कृत कर सकने में एकमात्र समर्थ सत्ता धर्म को पिछड़ी स्थिति में छोड़ दिया गया तो फिर अन्यान्य सभी उपलब्धियां निरर्थक बनकर ही नहीं रह जाएंगी, वरन उनका दुरुपयोग होने पर वे विघातक भी सिद्ध होगी। बुद्धि तंत्र को बहुत महत्व दिया जाता है। शिक्षा के स्कूली अभ्यासी परामर्श प्रधान अनुभव से संबंधित कितने अवलंबन अपनाए जाते हैं और समझा जाता है कि जो जितना बुद्धिमान होगा वह उतना ही उपयोगी सिद्ध होगा, उतना ही समर्थ संपन्न होगा। यह मान्यता भी आंशिक रूप से ही सत्य है। बुद्धि के सहारे वैभव कमाया जाता है, उसमें संदेह नहीं, पर उस वैभव का श्रेष्ठतम सदुपयोग करके उसका वास्तविक परिपूर्ण एवं श्रेयस्कर लाभ कैसे उठाया जा सकता है, इसका निर्धारण उस प्रज्ञा के बिना संभव नहीं जो धर्म धारणा के सहारे ही उत्पन्न एवं परिपक्व की जाती है। यह धर्म तंत्र की दार्शनिक गरिमा हुई। उसका एक दूसरा पक्ष भी है। धर्म तंत्र के प्रस्तुत स्वरूप का जनता पर प्रभाव और साधनों का बाहुल्य। यह दोनों ही शक्ति स्रोत ऐसे हैं जिनके सहारे व्यक्ति और समाज की परिस्थितियों को जमीन से आसमान तक उछाला जा सकता है, नरक से विरत करके स्वर्ग के साथ जोड़ा जा सकता है। आज धर्म के प्रति उपेक्षा अवमानना का दौर है, फिर भी उसके जीर्ण शीर्ण कलेवर को यथावत बनाए रहने में कितनी धन शक्ति और जन शक्ति नियोजित होती है, इसे देखकर आश्चर्य होता है। तीर्थ स्थानों के दर्शन, पर्व स्नान, चित्र विचित्र कर्मकांड, पंडा पुरोहितों को मिलने वाला दान, 60 लाख साधु बाबाओं का महंगा निर्वाह, मंदिर मठों की प्रचुर आजीविका, धर्म संस्थानों के भव्य भवन, उत्सव समारोह, कुंभ पर्व, क्षेत्रीय धर्म स्थानों के मेले आदि में निरंतर लगने वाली जन शक्ति और धन शक्ति का यदि लेखा जोखा तैयार किया जाए तो प्रतीत होगा कि देश में शिक्षा और चिकित्सा पर होने वाले खर्च की तुलना में वह कहीं अधिक है। इसी प्रकार शादियों पर होने वाले, मृतक भोज में लगने वाले धन का विवरण बने तो पता चले कि औसत भारतीय की 1/3 आमदनी इन्हीं प्रचलन परंपराओं में खप जाती है, जिन्हें प्रकारांतर से धर्म प्रथा का अंग ही कहा जा सकता है। यह तो प्रत्यक्ष एवं सामूहिक रूप से धर्म प्रयोजनों के लिए नियोजन होने वाली श्रम संपदा की चर्चा हुई। व्यक्तिगत रूप से कितने लोग कितना जप, तप, पूजा पाठ, व्रतदान आदि इस निमित्त करते रहते हैं, उस सब का भौतिक आकलन किया जा सके तो प्रतीत होगा कि राजतंत्र में नियोजित शक्ति तो दबाव देकर वसूल की जाती है, किंतु धर्म तंत्र के लिए वह स्वेच्छा श्रद्धा के आधार पर समर्पित किया जाता रहता है। विचारणीय है कि जब कलेवर के लिए इतना हो सकता है तो जीवंत धर्म के लिए कितना कुछ जन सहयोग अर्जित हो सकता है और उसके सुनियोजन से उज्जवल भविष्य की संरचना से कितना बड़ा योगदान संभव हो सकता है। भारत की 70% से अधिक जनसंख्या निरक्षर है और लगभग 80% जनता गांवों में रहती है। असली भारत यही है। छोटे छोटे देहातों में शिक्षा का अभाव, यातायात के आधुनिक साधनों से रहित आबादी, पिछड़ेपन का वातावरण, इस प्रकार की विषम परिस्थितियों में राजनीति, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र जैसे आधारों पर दी गई शिक्षा भारतीय जनमानस को प्रभावित कर सकने में सक्षम नहीं। 80% जनता तो उसे हृदयंगम ही नहीं कर सकती। भारतीय जनता को आस्था धर्म प्रधान है।
उसकी चिंतन शक्ति धार्मिकता के साथ गुंथी हुई है, अस्तु उसे उसकी परंपरागत मनोभूमि धर्मरुचि के सहारे ही प्रभावित किया जा सकता है। लोकमानस को प्रभावित करने और उसे किसी दिशा में नियोजित करने में दो शक्तियां प्रमुख हैं, एक राज सत्ता या शासन सत्ता और दूसरी धर्म सत्ता। शासन तंत्र के पास धन शक्ति एवं दंड व्यवस्था रहती है। राज सत्ता इनके द्वारा लोगों को प्रभावित एवं नियंत्रित कर अपने साधनों से मनचाही दिशा में चलने को विवश कर सकती है। कानून, पुलिस, कचहरी, जेल आदि के भय से लोगों को सही दिशा में चलाने का प्रयास किया जाता है। धन का आकर्षण और दंड का भय, इन दो माध्यमों ने शासन के हाथों में वह शक्ति समाहित कर दी है जिसके उपयोग से वह जन प्रवृत्तियों को जिधर चाहे उधर मोड़ सकता है। दुष्प्रवृत्तियों को रोकने हेतु शासन के पास जनबल, धनबल, शस्त्रबल सभी कुछ होता है। हिटलर ने अपने समय में देश के नागरिकों के चिंतन प्रवाह को मोड़ने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की थी। उसने विश्व विजय का स्वप्न साकार करने के लिए जर्मन पीढ़ियों में जातीय श्रेष्ठता और विश्व शासन की विशेष योग्यता की मान्यता प्रत्येक जर्मन नागरिक के मन में भरने का निश्चय किया और तदनुसार शासन सत्ता के समस्त साधनों को झोंक दिया। विशेष प्रकार की शिक्षा पद्धति विनिर्मित की गई थी। उसे पूरे जर्मनी में आनन फानन लागू किया गया। उसको इसमें सफलता भी मिली। भारत में भी यह प्रयोग हुआ था। अंग्रेजों के शासनकाल में उन्हें क्लर्कों बाबुओं की आवश्यकता हुई। लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा पद्धति का आधार इसी आवश्यकता की पूर्ति करने लायक व्यक्ति उत्पन्न करना बनाया। उसने शिक्षा का ढांचा इसी प्रकार तैयार किया। कॉलेजों से निकलने वाले अधिकांश छात्र तदनुरूप बनते ढलते चलते गए। लगभग वही शिक्षा पद्धति अपने देश में अभी चल रही है। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का प्रयोजन शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य उससे पूरा नहीं हो रहा है। यह राजसत्ता की शक्ति के उपयोग की बात है। शासन सत्ता अपने में एक महत्वपूर्ण शक्ति है। उसके साधनों का उपयोग यदि सही दिशा में किया जा सके तो उससे व्यक्ति और समाज की परिस्थितियों में अभीष्ट परिवर्तन लाया जा सकता है। जनमानस को प्रभावित करने वाली दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति धर्म सत्ता की है। इन दिनों धर्म शब्द को सुनकर बुद्धिजीवी वर्ग नाकभौं सिकोड़ने लगता है। उसे अंधविश्वासी, मूढ़ मान्यताओं एवं ठग विद्या का जाल जंजाल भर मानता है। बुद्धिजीवी वर्ग को इस मान्यता को इस समय अनुचित एवं अनुपयुक्त भी नहीं कहा जा सकता। धर्म कर्म में निरत पंडा पुजारियों के आचरण एवं क्रियाकलापों को देखकर ऐसी धारणा बन जाना असंगत नहीं। धर्म क्षेत्र में आज जितनी विकृति समाविष्ट है उतनी संभवतः अन्य किसी क्षेत्र में नहीं होगी। धर्म क्षेत्र में संव्याप्त विकृतियों के प्रति ही प्रबुद्ध वर्ग का तिरस्कार एवं आक्रोश हो सकता है, अन्यथा धर्म की मूल सत्ता से इनकार कर सकना, उसे अनुपयोगी एवं अनावश्यक ठहरा सकना किसी के लिए भी संभव नहीं। धर्म मानवीय अंतराल की स्वाभाविक प्रकृति है। उसे अलग कर देने से तो मानवता ही नष्ट हो जाएगी। मानवीय अंतःकरण यदि आग है तो धर्म उसकी गर्मी। अग्नि और ऊष्मा को पृथक किया भी कैसे जा सकता है। धर्म मनुष्य के अंतःकरण को प्रभावित करता एवं अनुशासित रखता है। व्यक्ति में उत्कृष्टता अपनाने एवं आदर्शों को कार्यान्वित करने की उमंग भरता है। धर्म का शासन मानव के गहन अंतराल पर जाकर प्रतिष्ठित होता है, जबकि राजसत्ता में मनुष्य के बाह्य जीवन को ही प्रभावित, आकर्षित एवं नियंत्रित कर सकने की क्षमता है। धर्म व्यक्ति में उदात्त भावनाएं, उदार दृष्टिकोण एवं उंगे भरता है, जबकि राजतंत्र की कठोरता आतंक प्रस्तुत कर सकती है। शासन तंत्र के पास भौतिक उत्तरदायित्व भी कम नहीं, घरेलू, राष्ट्रीय एवं विदेशी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की कमी नहीं।
शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए कर्मचारी तो निर्धारित पाठ्यक्रम ही पूरा कराते रहते हैं। उनके द्वारा भावनात्मक नव निर्माण में योगदान नहीं के बराबर है। आस्थाओं के परिष्कार भावनाओं को उदात्त एवं उत्कृष्ट बनाने का महान कार्य धर्म सत्ता के माध्यम से ही भली प्रकार संपन्न हो सकता है। लोकमानस के मर्मस्थल को स्पर्श करने एवं उनका परिष्कार करने के लिए धर्मतंत्र का ही उपयोग करना होगा। इसी के माध्यम से जन भावनाओं को उभारा, मोड़ा, सुधारा और उठाया जा सकता है। समाज की काया पलट कर रख देने वाले महामानव धर्म क्षेत्र के उद्यान में ही उपजे हैं। प्राचीन काल के अवतार, देवदूत, ऋषिमुनि, संत, ब्राह्मण मानव जाति का मस्तक ऊंचा करते रहे हैं और उन्होंने जन समुदाय को सर्वतोमुखी प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पूरे विश्व के महामानवों का गौरवमय इतिहास धर्म क्षेत्र का अनुदान है। राज सत्ता व्यक्ति के मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती है, हृदय को नहीं छू सकती। यह प्रयोजन धर्मतंत्र ही पूरा कर सकता है। आज की परिस्थितियों में सुसंस्कारिता का वातावरण विनिर्मित करने के लिए सर्वसुलभ, संभव एवं व्यावहारिक उपाय यह है कि प्राचीन धार्मिक संस्कारों, पर्व त्योहारों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मनाने की सत्परंपराओं की प्रतिष्ठा हो। घर घर में बच्चों के जन्मदिन मनाए जाएं, संस्कार आयोजन संपन्न किए जाएं और इस माध्यम से समूचे परिवार को यह सिखाया जाए कि बालकों के भविष्य को यदि सचमुच ही उज्जवल बनाना हो तो उन्हें सुसंस्कारिता की खुराक देनी आवश्यक है। यह उपलब्धि शालीनता भरे वातावरण में ही हो सकती है। इसके लिए न केवल माता पिता वरन परिवार के सभी सदस्यों को अपना कर्तव्य पालन करना होता है। यह कैसे करना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, इसकी सैद्धांतिक शिक्षा इन संस्कारों के आयोजनों के सहारे उस घर के प्रत्येक व्यक्ति को दी जा सकती है। संस्कारों में पुंसवन, यज्ञोपवीत, विवाह, वानप्रस्थ, जन्मदिन, विवाह दिन, पूर्वजों का श्राद्ध पर्व ऐसे आयोजन हैं जो परिवार के लोग ही मिलजुल कर मना सकते हैं। सुविधानुसार मित्रों, पड़ोसियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है। इन अवसरों पर भावनाएं उमड़ती हैं और आत्मनिर्माण एवं परिवार निर्माण के अनेकों सूत्र लोगों के गले आसानी से उतर जाते हैं। अनेकों व्यक्ति दुष्प्रवृत्तियां त्यागते और सत्प्रवृत्तियां अपनाते हैं। समाज निर्माण के लिए सामूहिक प्रशिक्षण पर्व और त्योहारों के माध्यम से बहुत ही सरलता एवं प्रखरता के साथ संपन्न हो जाता है। सभी जानते हैं कि दिवाली आर्थिक संतुलन का, बसंत पंचमी विद्या बुद्धि का, शिवरात्रि श्रेय साधना का, होली सामूहिक स्वच्छता श्रमदान का, गायत्री जयंती भगीरथी तप साधना का, गुरु पूर्णिमा अनुशासन का, श्रावणी सुरक्षा तथा संगठन का, विजयादशमी शक्ति संवर्धन का पर्व है। रामनवमी मर्यादा पालन की प्रेरणा पाने और कृष्ण जन्माष्टमी गीतोक्त कर्मयोग को आचरण में उतारने के पर्व हैं। रामायण कथा, भागवत कथा, सत्यनारायण कथा आदि के माध्यम से भी समय समय पर स्थान स्थान पर लोक शिक्षण के क्रम चलाए जाते हैं और उनका प्रभाव भी पड़ता है। अपने देश के विभिन्न भागों में विभिन्न पर्वों का महत्व अलग अलग ढंग से है। जहां जिसका प्रचलन अधिक है वहां उसे उभार कर भावनात्मक परिष्कार का महत्वपूर्ण कार्य संपादित हो सकता है। देश की छोटे छोटे देहातों में बिखरी हुई जनता का भावनात्मक नवनिर्माण धर्मतंत्र के द्वारा ही संभव है। भारत का इतिहास साक्षी है कि यहाँ सुधार आंदोलनों को सफल बनाने में धर्मतंत्र ही कारगर सिद्ध हुआ है। गांधी, दयानंद, विवेकानंद, चैतन्य, नानक, कबीर आदि के क्रांतिकारी कार्य धर्मतंत्र से ही हुए हैं। चाणक्य, बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, समर्थ रामदास, संत ज्ञानेश्वर, नामदेव आदि ने जन समाज को क्रांतिकारी मोड़ दिए हैं। उन सब ने धर्मतंत्र के साथ जुड़ी लोक श्रद्धा को सामयिक सुधारों के लिए प्रयुक्त करने का सफल प्रयत्न किया है।
आज भी नैतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक परिवर्तन के लिए जिस विचार क्रांति की आवश्यकता है, वह धर्मतंत्र के सहारे ही संभव होगी।